जेल में एक अजीब नियम था। कैदियों के लिए घर से आने वाले हर खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जांचा जाता था। यहाँ तक कि साबुन भी नहीं छोड़ा जाता था। वजह सिर्फ एक थी, कहीं उसके अंदर कोई हथियार छिपा न हो। क्योंकि इस जेल में बंद था एक ऐसा कैदी जिसे जेल से फरार होने का मास्टरमाइंड माना जाता था। वह चम्मच से फर्श की टाइल उखाड़ता है और उसके नीचे छिपा छोटा सा शीशा निकालता है। फिर उसे तोड़कर एक नुकीला टुकड़ा अलग रखता है और बाकी कांच के टुकड़े कागज में लपेटकर टॉयलेट में फेंक देता है। तभी अचानक जेलर तलाशी लेने आ जाते हैं। वह फौरन शीशे का टुकड़ा अपने मुंह में छिपा लेता है, लेकिन टॉयलेट में पड़ा कागज कभी भी पकड़ा जा सकता था। तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वह दीवार पर लगी चेन खींचकर फ्लश चला देता है। बाहर से भी फ्लश चलने की वजह से सबूत पूरी तरह बह जाता है और वे बच निकलते हैं। इसके बाद जेलर पूरे सेल की तलाशी लेते हैं, खाना बिखेर देते हैं, बिस्तर और लोहे की सलाखें तक जांचते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। तभी यह कैदी एक छोटे से कांच के टुकड़े को धागे से टूथब्रश पर बांधकर एक खास उपकरण बना लेता है। उसे दरवाजे के झरोखे से बाहर निकालकर वह जेलरों की हर गतिविधि पर नजर रखने लगता है। फिर वह फोल्डिंग बेड का एक पाया निकालता है और उसे हथौड़े की तरह इस्तेमाल करता है। इसके बाद सभी साथी कमरे के कोने में रखे डिब्बे हटाते हैं, फर्श की 5 टाइलें निकालते हैं और नीचे की मजबूत सीमेंट की परत तोड़ना शुरू कर देते हैं। आवाज बहुत तेज थी, लेकिन सामने वाली कोठरी में उसी दिन टॉयलेट की मरम्मत चल रही थी, इसलिए खुदाई की आवाज उसी शोर में दब गई और किसी जेलर को कोई शक नहीं हुआ। कुछ ही देर में फर्श में बड़ा गड्ढा बन गया। कैदी उसमें जलता हुआ कागज फेंकता है। आग की लौ हिलने लगती है, जिससे पता चलता है कि नीचे कहीं न कहीं हवा आ रही है, यानी सुरंग किसी रास्ते से जुड़ी हुई है। हालांकि वह रास्ता कहाँ जाता है ये किसी को नहीं पता था, इसलिए वे तय करते हैं कि रात होने पर सुरंग में उतर